तब से मंदिर का कोई ना कोई काम उनके हाथों होता रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नीरज, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे पर हैं, सोमनाथ मंदिर में आज जाएंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे और इस लिहाज से अगर हम मंदिर की बात करें तो ये मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्व भी रखता है। साथ ही आज मंदिर ट्रस्ट की बैठक में पीएम शामिल होंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण होगी ये बैठक? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में किस तरह की सुविधाएं इस सोमनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास उपलब्ध कराई जाएं। इस बैठक में इस बात की चर्चा होगी। इसके साथ साथ ही मंदिर की जो भव्यता है उसको किस तरीके से बरकरार रखा जाए। मैं अपने कैमरामैन कश्यप से कहूँगा कुछ दृश्य आपको दिखाएं। मेरे पीछे जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यही वो सोमनाथ का मंदिर है। 17 बार इस मंदिर पर आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया, मंदिर को तहस नहस किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब यहाँ पर पहुंचे थे तो ये मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा करी और आप इस मंदिर का भव्य जो रूप है वो आप देख रहे हैं। इस मंदिर पर अगर आप देखें जो कलश 1400 कलश इस मंदिर पर लगाए गए हैं और सभी कलशों में सोने की जो परत है वो चढ़ाने का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। मंदिर परिसर की अगर हम बात करें तो स्वच्छता और इसके अलावा जो सुविधाएं हैं उस पर खासा जो ध्यान है वो रखा गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे 2 बजे के करीब और मंदिर में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ भगवान के सामने पूजा अर्चना करेंगे और निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो इसलिए भी खास है कि प्रधानमंत्री और शिव के बीच में जो लगाव है वो पूरा देश जानता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं। चाहे केदारनाथ में ध्यान लगाने की बात हो, काशी विश्वनाथ में आपने देखा भी था कि किस तरीके से कॉरिडोर बनाया गया और उसको एक भव्यता दी गई। सोमनाथ मंदिर में भी लगातार प्रधानमंत्री काम करते रहे यहाँ की सुविधाओं के लिए, यहाँ की भव्यता के लिए। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आएंगे और आधे घंटे के करीब भगवान सोमनाथ के सामने पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनकी सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि उनके धार्मिक विश्वासों को भी दर्शाता है ये दौरा। देखिए, बिल्कुल दर्शाता है और इससे पहले भी आप देखें कि देश भर में अलग अलग, चाहे रामेश्वरम हो, दुनिया में और देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी हमारी धार्मिक आस्थाएं हिंदुओं की जुड़ी हुई हैं, भगवान शिव के प्रति विशेष तरह का जो श्रद्धा है वो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर आपको दिखाई भी देती है। आपने देखा भी है कि जगह जगह किस तरीके से वो शिव मंदिरों में जाते हैं। चाहे केदारनाथ में आपने भी देखा कि ध्यान उन्होंने लगाया था, काशी विश्वनाथ में लगातार प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, सोमनाथ में भी लगातार प्रधानमंत्री का दौरा रहता है और वो यहाँ पर पूजा अर्चना का जो काम है वो करते हैं। इस मंदिर की कई तरह की खासियत भी है और कई रहस्य भी हैं। आप देखें कि इस मंदिर का जो शिखर आपको दिखाई दे रहा है तो इस शिखर में एक साल में एक स्थिति ऐसी आती है कि चंद्रमा बिल्कुल इस शिवलिंग के बिल्कुल ठीक सिर के ऊपर रहता है। यानी कि आप देखें कि शिखर के बिल्कुल ठीक ऊंचे सीधाई में जो चंद्रमा है वो दिखाई देता है। तो ये रहस्य आज तक जो वैज्ञानिक हैं वो भी नहीं सुलझा पाए, क्योंकि ये जो शिवलिंग है वो खासतौर से ये कहा जाता है कि भगवान सोम यानी कि चंद्रमा है, उन्होंने ही इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी और इसे जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव यहाँ पर खुद उपस्थित हुए थे। इसके साथ ही मेरे लेफ्ट में हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको एक बाण स्तंभ दिखाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि एक रहस्य है इस मंदिर के बारे में। ये बाण स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। 6वीं शताब्दी में इस बाण स्तंभ का जो जिक्र है वो मिलता है और आप एक जो बाण देख रहे हैं इस स्तंभ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ से और दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका तक कोई भी बीच में ऐसी जगह नहीं है जहां पर धरती हो। और इस बाण स्तंभ पर लिखा भी हुआ है आ समुद्र दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मार्ग, यानी समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई पहाड़ या धरती का कोई हिस्सा नहीं है। इस तरीके से ये बिंदु से लेके और अंटार्कटिका तक
अगर एक रेखा खींची जाए तो वहां पर आपको कोई भी जमीन नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि नीरज, 6वीं शताब्दी में जी। इस स्तंभ को बना दिया जाना तो ये अपने आप में बताता है कि इस मंदिर का खासा महत्व है। और हिंदू की दृष्टि से देखें, हिंदुओं की दृष्टि से देखें तो उनकी श्रद्धा की दृष्टि से देखें तो काफी महत्व इस बिल्कुल, सोमनाथ ये मंदिर का। मंदिर अपने आप में बेहद सुंदर है और आपने बहुत करीब से इसके दर्शन कराए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित